डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आज आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की जो फ़िलासफ़िकल अज़म्पशंस हैं उनके मतलब बताऊंगा। तो सबसे पहले ये कि ये जो फ़िलासफ़िकल अज़म्पशंस हैं इनसे मुराद क्या है। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे फ़िलासफ़िकल बिलीव्स होते हैं रिसर्चर के जो गाइड करते हैं उसके एक्शंस को जब वो रिसर्च कर रहा होता है। ठीक है, जब भी एज ए रिसर्चर आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपके कुछ बिलीव्स हैं, ठीक है, जो आपके माइंड में हैं और आप जो भी एक्शन लेंगे, आप कोई प्रॉब्लम चूज़ करेंगे, आप हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, आप डाटा कलेक्ट करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन, डाटा एनालिसिस करेंगे, पूरा रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें वो बिलीव्स जो हैं वो आपके एक्शंस को गाइड करते हैं। ठीक है, तो फ़िलासफ़िकल जो अज़म्पशंस हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, उसमें जो चार बेसिकली मेन जो हैं वो ये हैं: ऑन्टोलॉजिकल अज़म्पशंस, फिर एपिस्टेमोलॉजिकल अज़म्पशंस और एक्सियोलॉजिकल, और फिर मेथडोलॉजिकल अज़म्पशंस। ठीक है, तो जो है सबसे पहले मैं इनको वन बाय वन बयान करूँगा कि ये रिसर्चर्स के किस तरह के बिलीव्स होते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। जैसे कि ऑन्टोलॉजिकल अज़म्पशंस को लेते हैं। ऑन्टोलॉजी का मतलब है नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, और अगर रिसर्च क्वेश्चन हम कोई क्वेश्चन बनाए तो हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ रियलिटी, रियलिटी क्या है, रिसर्चर ये जानना चाहता है। ठीक है, कि रियलिटी क्या है, अल्टीमेट नॉलेज क्या है। ठीक है, और रियलिटी किस तरह एक्सप्लोर की जा सकती है, किस तरह उस तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में जो क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि जो रियलिटी है वो मल्टीपल है, क्योंकि आपने डिफरेंट लोगों से उनके व्यूज़ लेने होते हैं। तो चूँकि सोशल रियलिटी मल्टीपल है, इंडिविजुअल और कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड होती है, और इसको हम जर्नलाइज भी अक्सर नहीं कर पाते और हम कॉन्टेक्चुअल रखते हैं। ठीक है, तो रियलिटी जो है वो उसके एविडेंसेस मल्टीपल हैं, हर बंदे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। तो जब हम उसको रिपोर्ट करेंगे डिफरेंट कोड्स की सूरत में, तो वो डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ रियलिटी होगी, सिंगल रियलिटी नहीं होगी। क्वालिटेटिव रिसर्चर का ये बिलीफ है कि रियलिटी मल्टीपल होगी, एक रियलिटी नहीं है, सिंगल रियलिटी नहीं कि सारे उसको ट्रू मानेंगे, हर बंदे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। मिसाल के तौर पर आप फिनोमेनोलॉजी के कोई रिसर्च कर रहे हैं और फिनोमेना एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जितने भी वो लोग जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है उस फिनोमेना को, और वो अपने एक्सपीरियंसेस बयान करते हैं उस फिनोमेना के हवाले से, तो वो सब के मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, और रिसर्चर जब उनको बयान करेगा तो अल्टीमेटली उन तमाम जो उनके एविडेंसेस हैं मुख्तलिफ, उनको यकजा करके तो वो बयान करेगा। अच्छा, इसमें रियलिटी में फर्दर आप ये देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिस में आता है, क्वालिटेटिव रिसर्चर जो है वो रियलिटी को डिफरेंट एविडेंसेस में ही बयान करता है। ठीक है, फिर है एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीव्स। जो एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीव्स हैं उनके बारे में सवालात ही होते हैं, व्हाट काउंट्स एज नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब टू नो। अब व्हाट काउंट्स एज नॉलेज, ये सवाल है। ठीक है, ये अब जो रिसर्चर है जो इसका जवाब देगा वो उसकी फ़िलासफ़ी बन जाएगी ना। आपको पता है फ़िलासफ़िकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जब आप आंसर देते हैं तो वो आपकी फ़िलासफ़ी होती है। नॉलेज, व्हाट काउंट्स एज नॉलेज, तो क्वालिटेटिव रिसर्चर इसका जवाब ये देता है कि सब्जेक्टिव एविडेंसेस जो है ना वो ऑब्टेन किए जाते हैं, और यही नॉलेज है। यानी डिफरेंट जो लोग हैं, डिफरेंट जो रिस्पोंडेंट्स हैं, वो चूँकि डिफरेंट उसका बयान करते हैं, वो सब्जेक्टिव नॉलेज हमारे पास आता है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं आता। सेकेंडली, इसमें एक क्वेश्चन ये है, जब हम नॉलेज की बात करते हैं या एपिस्टेमोलॉजी की, क्वालिटेटिव रिसर्चर के लिए ये है कि व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड दैट बीइंग रिसर्च। ठीक है, वो जो रिस्पोंडेंट हैं और रिसर्चर है उसके दरमियान क्वालिटेटिव रिसर्चर ये सोचता है कि हमने फासला कम करना है, लाइक उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है। जैसे आप क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में क्या करते हैं, सर्वे किसी ने फिल किया क्वेश्चन है, वो आपके पास डेटा आया, लेकिन आप क्वालिटेटिव रिसर्चर का ये बिलीव है कि जब तक आपने डायरेक्टली उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करना,
जब तक आपने डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से जो है ना वो क्वेश्चनिंग नहीं करनी और प्रोब नहीं करना, उस वक्त तक हम जो है ना वो सही नॉलेज जो है या ट्रू नॉलेज जो है ना वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और ये इसका बिलीफ है कि आपको रिसर्चर और जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके दरमियान आपने फासला कम करना और डायरेक्ट जो है ना उनसे डेटा लेना जो है ना वो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप चाहे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में करें, चाहे आप फील्ड में जाके कोई वर्क करें, चाहे आप कोई इंटरव्यूज़ करें, फोकस ग्रुप डिस्कशंस करवाएं, वो तमाम जो है उसमें रिसर्चर जो है वो या तो पार्टिसिपेंट होता है उस ऑब्जर्वेशन का, या डायरेक्ट जो है ना वो इंटरव्यू कर रहा होता है किसी भी रिस्पोंडेंट को। ठीक है। फिर इसके बाद एक्सियोलॉजिकल बिलीव्स हैं। अब एक्सियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वैल्यू, ठीक है, इन योर रिसर्च, या वैल्यूज़ क्या हैं रिसर्चर के लिए, या सही वैल्यूज़ क्या है रिसर्च के लिए। अब आप ये देखें कि रिसर्चर, क्वालिटेटिव रिसर्चर का बिलीव ये है कि जो आपकी रिसर्च है वो वैल्यू लेडन होनी चाहिए। ठीक है। उसमें सोसाइटल एस्पेक्ट भी आएंगे, उनकी वैल्यूज़ को भी हमने मद्देनज़र रखना है, और जो इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उनको भी हमने सब्जेक्टिवली रिपोर्ट करना है। और उसके अलावा जो रिसर्चर की अपनी इंटरप्रिटेशन है, जो अपने प्रीजुडिस हैं और अपनी जो उसकी चीज़ें हैं वो उसमें आएंगी। और ये उसका बिलीव है क्वालिटेटिव रिसर्चर का, और वो ओपनली डिस्कस करता है इसको, जो क्वालिटेटिव वैल्यू पार्ट है। ठीक है। और आपको पता है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं या वहाँ पे जब कोई रिसर्च कंडक्ट की जाती है, इवन कोई रिसर्च आर्टिकल भी लिखा जाता है, तो उसके लिए वहाँ पे डिफरेंट बोर्ड्स बने हुए हैं जो उसको प्रूव करते हैं। IRB बोर्ड्स हैं जो उसकी देखते हैं कि ये एथिकली ठीक है रिसर्च, क्या रिस्पोंडेंट्स को कोई हार्म तो नहीं हो रहा। स्पेशली जहाँ पे भी ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च आती है तो वो IRB बोर्ड से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है वहाँ पे। ठीक है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वो ह्यूमंस पे रिसर्च करते हैं, वो इदारों से भी समटाइम्स इजाज़त नहीं लेते, और अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी वो ज़ाहिर उस तरह अप्रूवल्स नहीं होती कि उनके लिए कोई बोर्ड बना हो। आल्दो हम मिनिमम लेवल पे चीज़ें इंश्योर करते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में तो आपको 100% ये इजाज़त लेनी पड़ती है कि कोई रिसर्च कितनी एथिकल है। ठीक है। क्या उसको करने की ज़रूरत, उसको हार्म तो नहीं आ रही ह्यूमंस को। जब भी ह्यूमंस पे रिसर्च होनी है तो आपको वहाँ पे इजाज़त लेनी पड़ती है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने बता दिया कि वैल्यू लेडन होनी चाहिए आपकी रिसर्च, ये क्वालिटेटिव रिसर्चर कहता है, उसका बिलीफ है, क्योंकि उसने इंडिविजुअल से डाटा लेना है। तो इंडिविजुअल्स की जो बातें हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, वो मैटर करते हैं। सोसाइटी के व्यू पॉइंट्स मैटर करते हैं। जो रिसर्चर की अपनी, जब वो उसको नरेट करेगा, इंटरप्रेट करेगा, रिपोर्ट करेगा डेटा को, तो उसकी अपनी भी जो चीज़ें हैं, उसकी अपनी प्रेजुडिस या अपनी कंजंक्शन जो है वो उसमें इंटरप्रिटेशन करते हुए वो उसकी आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर ना मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी, क्वालिटेटिव रिसर्चर ये सोचता है कि व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या होना चाहिए। जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है वो बिलीफ रखता है कि इंडक्टिव लॉजिक यूज़ करनी चाहिए वाइल डूइंग दैट रिसर्च। ठीक है। इंडक्टिव वो यूँ करता है कि अक्सर आपने देखा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में ऑलरेडी डेवलप्ड थेरीज होती हैं, उन्हीं को टेस्ट करते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, या डेवलप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होते हैं, उनको हम टेस्ट कर रहे हैं। हाइपोथेसिस ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं, प्रीवियस रिसर्च एग्जिस्ट कर रही होती है, लिटरेचर गाइड कर रहा होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम मोस्टली एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं और थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है। चाहे वो ग्राउंडेड थ्योरी हो, चाहे वो एथनोग्राफी हो, चाहे वो फिनोमेनोलॉजी हो, केस स्टडीज़ हों। ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है ना, वो क्या करता है, वो ये करता है कि इंडक्टिव प्रोसेस हो, आप पर्टिकुलर्स को देखते हुए जनरलाइजेशन की तरफ जाएं। आल्दो इसमें जनरलाइजेशन बहुत कम है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, जो है ना वो जो इंडिविजुअल्स हैं उन तक सेंसिटिव है, लेकिन ये है कि आप चूँकि इनमें चीज़ें अनफोल्ड होती हैं ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस, ये क्वालिटेटिव रिसर्चर का बिलीव है कि चीज़ें जो है ना वो जो रिसर्च जो है ना वो आगे बढ़ती जाएगी, और चीज़ें जो है ना, या रिसर्च का प्रोसेस जो है ना वो मुख्तलिफ होता जाएगा या अनफोल्ड होता चला जाएगा। ठीक है।
तो द रिसर्चर वर्क्स विद पर्टिकुलर बिफोर जनरलाइजेशन, इसमें वो पर्टिकुलर्स के साथ वर्क करके जनरलाइजेशन की तरफ जाता है। द रिसर्चर डिस्क्राइब्स इन डिटेल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी एंड कंटिन्यूअली रिव्यू एंड रिवाइज रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस इन द फील्ड। वो फील्ड में जब एक्सपीरियंस करता जाता है तो उसके रिसर्च क्वेश्चन में भी चेंजेस आती जाती हैं। और जैसे हम थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की बात करते हैं तो हम एक सैम्पलिंग लेते हैं, फिर हमें उनके डेटा से बाज़ दफ़ा पता चलता है कि हमने अब नेक्स्ट किस से डाटा लेना है। तो आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हाइपोथेसिस हैं, वो फार्मूलेट होते चले जाते हैं या डेवलप होते चले जाते हैं जब क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो ये रिसर्चर के बिलीव्स हैं जो मेथडोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। इंडक्टिव प्रोसेस जो है ना वो जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है वो यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको अजम्पशंस जो हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल, एक्सियोलॉजिकल और मेथडोलॉजिकल, उनके बारे में समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।